फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास में एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर में जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंड एंगल C इक्वल टू होता है क्या 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, एंगल x जो एंगल B है वहाँ पे क्या है A है, सॉरी x है, तो x आपको पता है कि x हमें निकालना है। और B आपके पास में नहीं है, एंगल B आपके पास में नहीं है, और एंगल से कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टू अननोन्स है, एक x है और B है, तो ये दो अननोन हो गए। तो यहाँ पे एक इससे हम टू अननोन्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल में जो आपके पास में यहाँ पे लाइन को कट करता हूँ, अगर देखें हम तो D एंड B ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है और यहाँ से एक एंगल कट हो रहा है जो कि कितना है 150। तो एक आपको पता होगा कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और उस लाइन को एक लाइन मतलब कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। वहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 150 का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल कितने का होगा 118 का होगा। तो हम करेंगे क्या 150 प्लस मैं इसको m मान ले रहा हूँ, एंगल m इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें एंगल m निकालना है। तो एंगल m निकालने के लिए करेंगे क्या 150 को ट्रांसपोज करेंगे। 150 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, अभी ये यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, वहां पर जब ट्रांसपोज होगा तो बचेगा क्या, ये चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। अब 118 से हम 115 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 18 में माइनस और 17 और वहाँ पे 65 बचेगा। ठीक है, तो एंगल m की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। अब यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर आपके पास में हमको 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, 60 और 65 आपके पास में। अब क्या नहीं है आपके पास में, x नहीं है, तो क्या करेंगे x के प्लेस पे x ही रहेगा। एंगल भी आपके पास में कितना है 65 आया एंड 60 एंड प्लस 180। अब क्या होगा 60 प्लस 60 65 प्लस 60 हो जाएगा आपके पास में 125 एंड 180 प्लस x। अब देखें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर क्या है 125 और इक्वल टू 180। ठीक है, तो 125 को हम ट्रांसपोज करेंगे, अभी ये प्लस में है वहां जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 125 एंड अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होगा 180 से 125 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना 55। कितना बचेगा 55। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यही तरीके इसी वे में आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास में वन एंगल दिया हुआ है, 2 अननोन है, तो एक आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होगा। एक्सटीरियर एंगल इज नथिंग बट जो बाहर का एंगल होता है उसी को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल से आप इंटीरियर निकाल सकते हो क्योंकि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर होता है 180। अगर आपके पास में एक्सटीरियर है तो इंटीरियर को आप x मान लो इक्वल टू 180 कर दो। 180 जब कर देंगे तो जो एक्सटीरियर होगा उसको ट्रांसपोज करके आप इंटीरियर निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।